हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का आगे का अभ्यास करते हैं। 20 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं, 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए जो सेंट्रल टीएटी और अन्य राज्यों के टीएटी का परीक्षा देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, या कोई लड़का जो बीएड में एडमिशन लिए हैं, डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, उन्हें भी बहुत उपयोगी चीज़ है। समझिए, पढ़िए और शेयर कीजिए। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए, पहला, जीन पियाजे उसे अंतःकेंद्रित भाषा कहेगा और लिव वाइस्की इसकी व्याख्यान बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। दूसरा, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अक्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइस्की इसे खोजबीन करेगा। जीन पियाजे और लेव वाइस्की इसकी व्याख्यान बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। चौथा, जीन पियाजे और लीव वाइस्की इसकी व्याख्यान बच्चों के विचार की केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। इसका आंसर होगा 1 नंबर। जीन पियाजे इसे अंतः केंद्रित भाषा कहेगा। लिव वाइस्की इसकी व्याख्यान बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। इसका आंसर होगा 3, सामाजिक संरचना। 23 नंबर क्वेश्चन। लेव वाइस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। मानकीकृत प्रशिक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्याशा स्मरण के कोई प्रश्न, वस्तुपूरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। इसका आंसर होगा सहयोगी प्रोजेक्ट, 4 नंबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर 4 होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उन्हें नामित करें। ये तो गलत बात है, नहीं, सब बच्चे बराबर होते हैं। दूसरा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण का महत्व दें। ये कुछ सही लग रहा है, 2 नंबर। चलिए तीसरा देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। ये भी गलत है। चौथा, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके, वो भी गलत है। आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो। दूसरा, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। विद्यार्थियों को उपलब्धियों के अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। चौथा, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। इसका आंसर होगा विद्यार्थियों और शिक्षकों को से प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, 1 नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिचर्चा की पूर्ण रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकीय, अनुमति परक, सुविधादाता, सत्तावादी। इसमें आंसर होगा सुविधादाता, 3 नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। इसका आंसर होगा 4 नंबर। इसके पढ़िए पहले अच्छे से।
अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। दिन में असक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखे। एक कल्पनीय लक्ष्य। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखना। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये तो सही बात है, सही है। दूसरा नंबर देखते हैं। सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक सृष्टिबद्ध दिखाई देता है। गलत गलत गलत। इसका आंसर होगा 1 नंबर। सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असक्षम वाले बच्चों के विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालयों में नहीं। इसका आंसर होगा 2 नंबर। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए तब। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट कर दीजिए। यदि कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।